हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिग्मा टू कोड सीरीज़ पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उसमें हमने पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर किया था और पूरा प्रोजेक्ट सेटअप किया था और फिर लास्ट में हमने गिटहब पे भी सेटअप किया था। तो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे हेडर डिज़ाइन, जो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए ही होगी, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मोबाइल डिज़ाइन के लिए अलग से हेडर होगा, उसकी डिज़ाइन अलग होगी। तो फिर वो हम लास्ट में करेंगे जब हम पूरा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करेंगे तब। तो अभी हम पहले हमारी हेडर डिज़ाइन फिग्मा में देख लेते हैं। तो ये पूरा हेडर है। तो पहले हम इसका HTML स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और फिर CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम हेडर बिल्ड कर रहे हैं तो हेडर के लिए हेडर ही टैग यूज़ करते हैं, हेडर। और इसके अंदर आएगा जो कंटेनर है, ये पूरा हेडर का जो स्ट्रक्चर होगा ये पूरा हेडर है, राइट। तो उसके लिए टैग है। और इसके अंदर जो कंटेनर है उसकी मैक्स विड्थ है 1665, राइट। तो पहले अंदर के लिए हम कंटेनर बिल्ड कर लेते हैं, कंटेनर, राइट। देखो अभी प्योर HTML CSS में होगा, ठीक है। तो फिर मैं जो इसको बिल्ड करने के लिए जो यूज़ करता हूँ टैग्स एंड डिव्स, वो आप याद रखना, वो आपको काम आएगा। तो पूरा हेडर है, राइट। तो इसके लिए हमने हेडर टैग लिया, ठीक है। जो इसके अंदर ये जो कंटेनर है उसके लिए हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, डिव लिया उसके लिए। और फिर जो ये ग्रुपिंग दिख रहा है लाइक जो ये लोगो है उसके लिए एक डिव आएगा। फिर ये जो मेन्यू है उसके लिए डिव आएगा। और फिर जो ये बटन है वो एक ग्रुपिंग हो गया। मतलब टोटल हेडर में 3 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। हम ग्रुप के हिसाब से करेंगे, 3 ग्रुप होंगे। तो अभी देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि एक साइड पूरा लोगो आ रहा है और एक साइड मेन्यूज़ और बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम 2 ग्रुप में पार्ट करेंगे, एक पार्ट में लोगो होगा और एक पार्ट में मेन्यूज़, लिंक्स एंड बटन होगा, ठीक है। फिर हम ये जो ग्रुप है उसके अंदर भी 2 ग्रुप करेंगे, एक के अंदर लिंक्स होंगी और एक के अंदर सिर्फ बटन्स होंगे। तो हम ग्रुप के लिए यहाँ पर मेन ग्रुप करके क्लास दे देते हैं, मेन ग्रुप, ठीक है। और इसका भी क्लास दे देते हैं हेडर मेन हेडर रैपर, ठीक है। इसको हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जो अच्छे से डिज़ाइन हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 ग्रुप्स आएंगे। जो पहला होगा लोगो रैपर, जो हमारा ये लोगो है उसके लिए यह डिव होगा, ठीक है। और इसके अंदर लिंक्स आएगा, एंकर टैग आएगा, एंकर टैग के अंदर फिर लोगो आएगा जहाँ पर हम लोगो का पाथ देंगे, इमेज देंगे। तो अभी तो सिर्फ मैंने ये लोगो के लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कमेंट दे दो कि लोगो। तो डेवलपर्स जो आपके बाद इस पर काम करेंगे उनको पता चलेगा कि ये लोगो के लिए ब्लॉक है, ठीक है। फिर हम दूसरा ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसका नाम रहेगा न्यू बार मेन्यू रैपर, ठीक है। और इसमें अब आएगा 2 पार्ट्स। देखो ये लोगो के लिए हमने ये ब्लॉक बनाया, ठीक है। फिर ये जो साइड में जो ये है उसके लिए हमने एक ब्लॉक बनाया और उसके अंदर अब हमें एक लिंक्स का ब्लॉक और बटन के लिए एक ब्लॉक बनाना है। तो अभी हम लिंक्स के लिए कर लेते हैं न्यू बार मेन्यू लिंक्स, ठीक है। ये जो न्यू बार मेन्यू लिंक्स है इसके अंदर हम डायरेक्ट UL लेंगे, जो इससे लिस्ट करेंगे हम। ये जो लिंक्स है उसकी हम लिस्टिंग करेंगे। तो UL में LI ले लिया, फिर यहाँ पर एंकर टैग आएगा
उसके अंदर हम अभी हैश रख देंगे और होम रखेंगे, ठीक है। और जो ये लोगो क्या है एंकर टैग, उसमें हम डिफ़ॉल्ट ये रख देंगे ताकि वो होम पेज पर ही रीडायरेक्ट हो। तो अभी हम सब लिंक्स तैयार कर लेंगे। चलो अपना लिंक्स वाला जो ब्लॉक है वो भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर ही हम अब जो बटन से हेडर बटन ग्रुप, ठीक है, ये जो है इसके लिए अब हम इसके लिए बटन टैग लेंगे बटन, और इसमें हम टाइप रखेंगे बटन और क्लास दे देंगे सॉलिड वाइट बटन। तो देखो अब मैंने इसका बटन का क्लास ऐसे कैसे दिया, मतलब सॉलिड वाइट बटन, ठीक है। मतलब ये तो लॉगिन बटन है, साइन अप है, राइट। तो इसका हम लॉगिन बटन भी दे सकते हैं और इसका साइन अप बटन भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो बहुत आपको काम आएगी, याद रखना। जो ये सॉलिड वाइट बटन है, तो ये जो वेबसाइट है उसमें वाइट बटन बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो आप डिफ़ॉल्ट क्लास यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। आप डायरेक्ट लॉगिन बटन तो आप कहीं पर यूज़ नहीं करोगे, लेकिन सॉलिड वाइट बटन होगा तो आप वाइट जहाँ पर आएगा वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट डाल देंगे लॉगिन। दूसरा बटन हम क्रिएट कर लेते हैं जो साइन अप के लिए होगा, साइन अप। इसका जो है ब्लू रहेगा, सॉलिड ब्लू बटन, ठीक है। तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया है हेडर के लिए। यहाँ पर लोगो ब्लॉक है और यहाँ पर नेव बार मेन्यू ब्लॉक जो हमने बनाया है वो, और इसके अंदर हमने नेव लिंक्स रखी है। तो इसको हम लिंक्स करके दे देते हैं, यहाँ पर भी लिंक्स दे देते हैं, इसको बटन दे देते हैं, ताकि जो दूसरा अगर कोई डेवलपर इस पर काम कर रहा है तो उसको कन्फ्यूज़न नहीं होगी और डायरेक्ट मिल जाएगा। कन्फ्यूज़न तो वैसे ही नहीं होगी क्योंकि स्ट्रक्चर इतना इजी है, लेकिन फिर भी कमेंट देना चाहिए, अगले डेवलपर को पता चलेगा कि कैसे वर्क हुआ है और कहाँ से कुछ स्ट्रक्चर ऐड हुआ है। क्योंकि अभी ये सिर्फ प्लेन HTML है, ठीक है, तो ये बहुत इजी लगता है। लेकिन जब इसमें बैकएंड डेवलपर काम करेगा तो इसमें बहुत सारे कोडिंग आएगी, सब कुछ आएगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। अभी तो गो लाइव करते हैं, देखो अभी ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसकी इमेज है उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाके और हमेशा जो भी इमेज एक्सपोर्ट करो उसको यहाँ से 2x कर दो, ठीक है, ताकि उसकी जो रिजोल्यूशन होगी वो हाई आएगी। तो इससे जो लोगो या
कोई भी इमेज होगी वो फटेगी नहीं, उसमें पिक्सल नहीं आएगी। यहाँ पर दूसरा फोल्डर बना देते हैं, इमेजेस। इमेज को नाम देते हैं लोगो, ठीक है। और जो हमारा लोगो का ये ब्लॉक है, यहाँ पर हम लोगो का पाथ दे देते हैं लोगो। देखो हमारा लोगो यहाँ पर आ गया। अब पीछे पूरा बैकग्राउंड है, ठीक है, तो हम इसका बैकग्राउंड का कलर भी दे देते हैं। ये कलर है, राइट। यहाँ से हम कलर निकाल लेते हैं। अब हम इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे CSS में। तो हम यहाँ से CSS फोल्डर से style.css पे काम करेंगे। और जो ये डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पर हम जो हमारा पेज है उसका नाम रख देंगे होम पेज, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा जो ये क्लास है मेन हेडर रैपर, यहाँ पर रख देते हैं। और इसमें बैकग्राउंड कलर में ये जो हमारा कोड है यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम प्रॉपर स्टाइलिंग ऐड करते हैं सब जगह, ठीक है। तो पहले हम जो ये मेन हेडर है उस पर हम काम कर लेते हैं। मान लो कि इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग 30 पिक्सल है, ठीक है। ऊपर की जो स्पेस है यहाँ पर 30 पिक्सल पैडिंग है, तो हम ये नीचे भी 30 पिक्सल ही देंगे। और यहाँ पर जो साइड में है यहाँ पर 1 to 6 है, तो इसकी हम डिफ़ॉल्ट 1 to 5 कर देंगे। बोथ साइड, दोनों साइड 1 to 5, ठीक है। तो यहाँ पर पैडिंग 30 1 to 5, तो 30 पिक्सल है वो टॉप एंड बॉटम लगेगी, और ये जो है लेफ़्ट टू राइट लगेगी। तो ऐसे हो गया। यहाँ पर देखो जो हमने 30 पिक्सल ऊपर रखी है 1 to 5 लेफ्ट एंड राइट में दी है, ठीक है। अब हम कंटेनर ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम मेन जो हमारा हेडर का क्लास है वो लेंगे, और फिर कंटेनर का जो अंदर का क्लास है वो लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो 1665 मैक्स विथ 1665 एंड मार्जिन 0 ऑटो, तो ये बीच में ही रहेगा आप, ठीक है। तो अब हम लोगो ब्लॉक को सही से कर लेते हैं। मेन हेडर क्लास लोगो रैपर में विथ दे देते हैं, जो इसकी विथ है 114, मतलब 115 दे देते हैं। मैक्स विथ 115 पिक्सल। तो देखो ये लोगो हो गया, और इसकी लाइन हाइट 0 कर देते हैं। अब हमारा एक ग्रुप सही हो गया, ठीक है। इसमें एक कंप्लीट हो गया। और जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसमें हम काम करेंगे। तो देखो अब हम इसको साइड में ले लेते हैं यहाँ पर। तो जो हमने मेन ग्रुप का जो क्लास दिया है उसमें हम CSS करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स आइटम CSS जस्टिफाई स्पेस बिटवीन,
इससे दोनों अलग अलग साइड से हो जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट, बीच में पूरी स्पेस आएगी। तो ये हो गया। अब हम इसको साइड बाय साइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो मेन क्लास है इस ग्रुप का, उसमें हम डिस्प्ले फ्लैग्स, आइटम, सेंटर, और जो इस पे बीच में जो गैप है, ये जो गैप है 81 राइट, वहाँ पर हम गैप दे देंगे। गैप राउंड फिगर ही रखते हैं, 80, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके हम फाइल में पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया। और अब हमें इसको इनलाइन करना है पूरा साइड बाय साइड, ठीक है। तो अब जो ये बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं उसको भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मेन्यू लिंक्स के लिए जो मेन क्लास है उसको हम यूज़ करेंगे। फिर इसमें यूएल आएगा, ठीक है, ये यूएल, इसमें जो लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे, तो इससे बुलेट पॉइंट चले जाएंगे। फिर जो बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है वो निकाल देंगे, जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग होता है, पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक। और फिर इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे, आइटम, सेंटर, एंड जो गैप है दोनों के बीच में, जो लिंक्स है उसके बीच में 80, ये भी 80 पिक्सल है, ठीक है। इसमें गैप 80 पिक्सल। देखो ये हो गया। और जो एल मेन्यू हो गया। अब हम इसको जो एंकर टैग है इसको हम स्टाइलिंग देंगे, मतलब इसमें जो वाइट कलर है वो ऐड कर देते हैं, यहाँ से कलर वाइट, ठीक है। और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है 22 है, फॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल। और लाइन हाइट ऑटो है, तो लाइन हाइट हम 1 दे दें। रेगुलर पॉपिंग्स है तो फॉन्ट वेट 400 आएगा रेगुलर के लिए। और हम इसमें चेक करते हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, तो इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के लिए कैपिटलाइजेस कर देंगे। और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखो ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम लास्ट ग्रुप जो अपना बटन्स के लिए है उसमें हम काम करेंगे। ये जो बटन्स का ग्रुप है उसके लिए जो मेन डिव है उसको हम लेते हैं, और इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स, आइटम, सेंटर एंड गैप जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा, (26) गैप आएगा 25, ठीक है। तो ये हो गया। और इसको हम रख देंगे यहाँ पर। अब जो बटन में जो ये क्लास है, ठीक है, ये दोनों क्लास हम इसको डायरेक्ट CSS देंगे, ताकि हमें दूसरी जगह अगर इसका यूज़ करना हो तो हो सके। डायरेक्ट क्लास में ही देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और बैकग्राउंड वाइट रहेगा, बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर 0 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो 80 पिक्सल है, 80 पिक्सल।
और इसका जो पेडिंग है वो देख लेते हैं। तो 1313 और 5050, तो हम पेडिंग प्रॉपर 13 पिक्सल दे देते हैं ओवरऑल, और जो इसकी मिनिमम विड्थ है उसको हम 160, मिनिमम विड्थ 160 रख देते हैं। एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। और अब टेक्स्ट में हम CSS देखना पड़ेगा। 22 पिक्सल, लाइन हाइट ऑटो एंड मीडियम। एंड जो इसका टेक्स्ट कलर है वो भी ऐड कर देते हैं। कलर फॉन्ट वेट 500 आएगा मीडियम के लिए। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, लाइन हाइट 1 रहेगा। तो इसकी हाइट कितनी है? टोटल 60, राइट। और यहाँ पर अभी मिसमैच हो रहा है, तो हम देखते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट इसको हाइट दे देते हैं, हाइट 60, क्योंकि हमने पूरा पेडिंग नहीं दिया है इसीलिए। और हम इसमें थोड़ा होवर इफेक्ट भी डालेंगे। तो ट्रांजिशन ऑल MS, ठीक है। तो हम इसमें होवर इफेक्ट देंगे। होवर बैकग्राउंड कलर जो अभी टेक्स्ट का है वो दे देते हैं, और पूरा बैकग्राउंड ऐसा हो जाएगा। और कलर जो टेक्स्ट का है वो वाइट हो जाएगा। देखो, चलो ये वर्क कर रहा है। इसमें हम कर्सर पॉइंटर दे देते हैं ताकि वो जो हैंड वाला पॉइंट है वो आ सके, ठीक है। अब ये सेम कोड इस पर हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर डिफरेंट होगा। तो इसका हम कॉपी कर लेते हैं, सेम कॉपी, और इसका क्लास चेंज कर लेते हैं। सॉलिड ब्लू बटन, राइट, सॉलिड ब्लू बटन। और इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो वाइट है, और जो बैकग्राउंड है उसका वाइट, लेकिन 30% ओपेसिटी है उसकी, ठीक है। तो हम वाइट ये तो है इसमें, तो इसकी ओपेसिटी 30 है, तो यहाँ पर 30 रख देते हैं। और टेक्स्ट वाइट आ गया, ठीक है। और कर देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज, ठीक है। चलो ये हो गया। इसमें जो ये लिंक्स है उसमें भी हम होवर इफेक्ट दे देते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो 70 है, इसमें 17 लाइन पे हमारा CSS से इसमें ट्रांजिशन दे देंगे। ट्रांजिशन से एनिमेशन स्मूथ होता है, और यहाँ पर होवर आएगा। जो अपना और डिफ़ॉल्ट ब्लैक है वही हम यूज़ कर लेंगे। इसका जो है ब्लैक है, मतलब ब्राउन ही है कलर। तो हमने इसको भी होवर पे ऐड कर लिया है, ठीक है। तो अपना हेडर कंप्लीट हो गया।
जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन करना है, वो हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट में हम फुटर क्रिएट करेंगे।